अंधेरी रात, बंद जेल का एक कमरा और एक ऐसा नाम जिसने मरने के बाद जिंदगी से ज्यादा सवाल छोड़ दिए। ये कहानी सिर्फ एक आदमी की नहीं है, ये कहानी है ताकत की, राजों की और एक ऐसे सच की जो शायद कभी पूरी तरह सामने ही नहीं आया। तो आखिर कौन था ये जेफरी एप्स्टीन? यही सवाल इस पूरी कहानी के बिल्कुल केंद्र में है, लेकिन इसका जवाब उतना सीधा है नहीं जितना लगता है। देखिए, वो कोई फिल्म स्टार नहीं था, ना ही कोई बड़ा नेता, फिर भी उसके आसपास दुनिया के सबसे ताकतवर लोग नजर आते थे। बाहर से देखने पर तो वो एक बहुत कामयाब फाइनेंसर लगता था, लेकिन अंदर क्या चल रहा था शायद किसी को पूरी तरह पता ही नहीं था, या शायद लोग जानना ही नहीं चाहते थे। तो चलिए एप्स्टीन की दुनिया को थोड़ा और करीब से देखते हैं। आखिर ताकत का ये खेल चलता कैसे था? ये दुनिया थी प्राइवेट जेट्स की, महंगी पार्टियों की, एक ऐसी दुनिया जहां पैसा तो सिर्फ एंट्री टिकट था। असली करेंसी थी पावर। और इसी ताकत के पर्दे के पीछे वो खेल खेला जा रहा था जिसके इल्जाम सालों तक लगते रहे। ऐसा नहीं है कि ये सब अचानक हुआ, 90 के दशक से ही उस पर इल्जाम लगने शुरू हो गए थे। लड़कियां जो बहुत गंभीर आरोप लगा रही थीं, सिस्टम के दरवाजे खटखटा रही थीं, सब कुछ दिख रहा था, लेकिन फिर भी सिस्टम अजीब तरह से चुप रहा। और फिर आया साल 2008 और एक ऐसी डील जिसने सबको हैरान करके रख दिया। देखिए, कहानी शुरू होती है मार्च 2005 में, जब एक 14 साल की लड़की के परिवार ने हिम्मत दिखाई। 2006 आते आते FBI भी जांच में शामिल हो गई। 2007 में एक पल को लगा कि शायद अब इंसाफ मिलेगा, लेकिन फिर बंद दरवाजों के पीछे एक सौदा शुरू हो गया और जून 2008 में एक गुप्त समझौते के तहत सब कुछ जैसे खत्म ही कर दिया गया। और ये सौदा क्या था? ये स्लाइड उसकी हकीकत को बिल्कुल साफ कर देती है। ओवरसाइट डेमोक्रेट्स ने इसे एक गुप्त और संदिग्ध समझौता कहा, जिसने एप्स्टीन को बड़े फेडरल आरोपों से बचा लिया। सवाल ये है, ऐसा क्यों हुआ? तो ये डील कितनी नरम थी, जरा सोचिए। एप्स्टीन को बस 18 महीने की काउंटी जेल हुई, जिसमें से ज्यादातर समय वो दिन में जेल से बाहर काम पर रहता था। और सबसे बड़ी, सबसे हैरान करने वाली बात, उसे और उसके सभी साथियों को गंभीर फेडरल मुकदमे से पूरी तरह छूट मिल गई। और ये सब कुछ हुआ पीड़ितों को बिना बताए। इस डील के बाद सालों तक सब शांत सा हो गया। एप्स्टीन अपनी दुनिया में वापस लौट आया। उसका प्राइवेट जेट, जिसे लुलीता एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता था, आसमान में उड़ता रहा। लेकिन फिर 2019 में कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। 6 जुलाई 2019 एप्स्टीन फिर से गिरफ्तार हुआ। इस बार पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई थी। सबको लगा कि शायद अब सच सामने आ ही जाएगा। दुनिया एक ऐसे मुकदमे का इंतजार कर रही थी जो कई बड़े राज खोल सकता था। लेकिन मुकदमे से पहले ही एक सुबह खबर आती है, एप्स्टीन अपनी सेल में मृत मिला। सरकारी कहानी कहती है ये एक आत्महत्या थी, लेकिन उस रात बहुत कुछ ऐसा हुआ था जो ठीक नहीं था। इतने सवाल उठे, इतना शोर मचा कि न्याय विभाग को खुद एक जांच करवानी पड़ी। सवाल एक ही था, उस रात जेल के अंदर असल में हुआ क्या था? और जांच में जो बातें सामने आईं, वो किसी के भी मन में शक पैदा कर देंगे। कैमरे बंद थे, गार्ड्स ने रेगुलर चेक नहीं किए और रिकॉर्ड में झूठ लिखा। उसके सेलमेट को मौत से ठीक एक दिन पहले ही वहां से हटा दिया गया था। इतनी सारी गलतियां, वो भी एक ही रात में। जब इतनी सारी गड़बड़ियां एक साथ होंगी तो क्या होगा? इंटरनेट पे बस एक ही लाइन गूंजने लगी, एप्स्टीन डिडंट किल हिमसेल्फ। और फिर सवाल और गहरा हो गया, अगर एप्स्टीन बोल देता तो कौन कौन डूब सकता था? एप्स्टीन तो चला गया, लेकिन उसकी मौत के बाद दबाव कम नहीं हुआ, बल्कि और बढ़ गया। लोग जवाब मांग रहे थे और तभी धीरे धीरे एप्स्टीन फाइल्स का जिक्र शुरू हुआ। अब ये एप्स्टीन फाइल्स हैं क्या? ये सिर्फ कुछ कागज नहीं है। इनमें ईमेल्स हैं, फोटोज हैं, वीडियोस हैं, फ्लाइट लॉग्स हैं, कॉन्टैक्ट लिस्ट हैं। मतलब हर वो चीज जो इस पूरी कहानी के बिखरे हुए टुकड़ों को जोड़ सकती थी। और ये जानकारी कितनी है? जरा इस नंबर को देखिए, 21 लाख से भी ज्यादा दस्तावेज। सोचिए, हर पन्ने पर एक नया राज छुपा हो सकता है। लोगों को लगा था कि एक सीधी सादी क्लाइंट लिस्ट मिलेगी जिसमें सारे नाम होंगे, लेकिन हकीकत क्या थी? हकीकत एक ऐसी पहेली की तरह थी जिसके लाखों टुकड़े बिखरे पड़े थे और उन्हें जोड़ने की जरूरत थी।
जब जनता का दबाव बहुत ज्यादा बढ़ गया तो अमेरिकी कांग्रेस को एक कानून पास करना पड़ा, एक ऐसा कानून जिसने सरकार को मजबूर कर दिया कि वो इन रिकॉर्ड्स को सार्वजनिक करे। ये एक बहुत बड़ी जीत थी, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। और जैसे ये फाइलें सामने आईं, कहानी खत्म नहीं हुई, बल्कि एक नया और शायद सबसे खतरनाक अध्याय शुरू हुआ। और इसका असर अब वो दिखना शुरू हो गया है। बड़े बड़े नाम जिनका जिक्र पहले फुसफुसाहट में होता था, अब उन पर एक्शन हो रहा है, गिरफ्तारियां हो रही हैं। ये दिखाता है कि इन फाइलों में कितनी ताकत है और सच को ज्यादा देर तक छुपाया नहीं जा सकता। और ये मामला अब सिर्फ एक देश का नहीं रहा। संयुक्त राष्ट्र ने इसे एक वैश्विक आपराधिक उद्यम तक कह दिया है, जिसने मानवता के खिलाफ अपराध किए। तो आखिर में ये कहानी सिर्फ एक आदमी की नहीं है, ये उस पूरे सिस्टम की कहानी है जहां सच को तब तक दबाया जाता है जब तक उसे नज़रअंदाज करना ही नामुमकिन ना हो जाए। और शायद यही वजह है कि ये कहानी आज भी अधूरी है, क्योंकि सोचिए ज़रा, कभी-कभी सच को हमेशा के लिए दफनाने के लिए क्या सिर्फ एक लाश काफ़ी होती है?